क्या, इसी पर चर्चा को आगे बढ़ाते हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए एडवोकेट गणेश गोमशाले हमारे साथ जुड़े हैं। गणेश जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे इमरान खान। इमरान जी, आपका भी बहुत स्वागत है। शिवसेना शिंदे गुट से चिंटू शेख हमारे साथ जुड़े हैं। चिंटू जी, आपका भी बहुत स्वागत है। शिवसेना यूबीटी से किशोर तिवारी हमारे साथ जुड़े हैं। किशोर जी, आपका भी बहुत स्वागत है। एनसीपी शरद गुट से राकेश कोते पाटिल हमारे साथ जुड़े हैं। राकेश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और स्वदेश न्यूज के चैनल हेड आरपी श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हैं। आरपी श्रीवास्तव जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत में सबसे पहले गणेश जी आपसे ही करूंगी। मेरी आवाज पहुंच रही है? हाँ गणेश जी, मुझे लगता है दो चीजें हैं, महाविकास अघाड़ी, महायुति, और मुझे लगता है इन्हीं दोनों में सब कुछ सिमट जाती है महाराष्ट्र की सियासत। सबको सब कुछ पता है कौन किसके साथ पिछली बार क्या हुआ, लेकिन अभी नंबर ऑफ सीट्स लगभग तय है। 288 में से लगभग 235 पे सहमति बन चुकी है। कुछ जो पेच फंसा हुआ है उसके लिए क्या प्लानिंग्स हैं? मेरा पूछने का सीधा आशय है कि किस दिशा में जाएंगे, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण होगा। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी का एक क्लियरेंस ये भी है कि 160 सीटों पर आप अकेले भी हैं। राकेश जी, 160 सीट महाराष्ट्र में जो ताकत है भारतीय जनता पार्टी की, उस हिसाब से, और महायुति की सरकार में माननीय अजित पवार, राष्ट्रवादी कांग्रेस, और शिंदे जी की सेना, शिवसेना, हमारा जहाँ पे जिसकी जो पावर है, जहाँ का कैंडिडेट ज्यादा स्ट्रांग है, उस हिसाब से सब कैलकुलेशन चल रहे हैं। उस हिसाब से महाराष्ट्र में पूरे कैलकुलेशन, और हमारे महायुति सरकार में सभी मेल जोल अच्छी तरह बैठाकर ये सब कैलकुलेशन हो रही है अभी। तो इसलिए हमारे में अभी कोई भेदभाव नहीं है, और सीटों को लेकर कोई पेच ज्यादा नहीं है अभी हमारे बीच। मतलब आपको लगता है सब सहमति से हो जाएगा, लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता? देखिए, शिवसेना को यदि मैं ले लूं, ठीक है, शिवसेना शिंदे गुट को आप ले लीजिए, उसके बाद आप एनसीपी ले लीजिए, ठीक है, अजीत पवार जी भी ले लीजिए, तो ये देखिए आप डिस्ट्रीब्यूशन में कैसे जाएंगे? बीजेपी आप खुद है ही, तो बाकी का जो पेच है, मेरा सीधा सा आशय ये था कि बाकी की जो नंबर ऑफ सीट्स हैं वो किसकी तरफ ज्यादा जाएंगी? भाई जिसका पड़ला भारी, जो नेतृत्व देख रहा है उसी की तरफ जाएंगी। माननीय देवेंद्र जी फडणवीस के नेतृत्व में जो भी अभी गठबंधन का जो जायजा चल रहा है महायुति का, उसमें एकनाथ जी शिंदे साहब और अपने अजित दादा पवार, इनको सबको भरोसे में लेकर भारतीय जनता पार्टी ने जो सीटों का बंटवारा अभी जो तय किया है, उस फॉर्मूले के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में अपना जो एजेंडा पेश किया है उस हिसाब से, और एकनाथ जी शिंदे साहब और अपने पवार जी, अजित दादा पवार, इनको भी वो फॉर्मूला मंजूर है। कुछ एक दो जगह पे अभी जो चल रहा है उस हिसाब से वो भी जल्दी ही क्लियरेंस हो जाएगा हमारा। गणेश जी बोलिए, पहले आप अपनी बात रखिएगा। चिंटू जी कुछ बात कर रहे थे तो उनको लेकर मैं थोड़ा बोलना चाहता हूँ। बहस जो मेरिट के आधार पे हो, विकास काम पे होनी चाहिए। किसके घर में किसका झगड़ा हो रहा है, ऐसा बोलते ही कांग्रेस पहले हरियाणा में ऐसे कर रही थी। हरियाणा में तो पूरा एग्जिट पोल तक बता दिया था कि वहाँ सिर्फ कांग्रेस आएगी, लेकिन वहाँ पे कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया। अभी इनको क्या करता है, महाराष्ट्र में ऐसी बात करे, और लोकसभा को लेकर मैं जरा आपकी गलतफहमी दूर करना चाहता हूँ। लोकसभा में यहाँ पे मराठा जो ज्यादा बहुसंख्यक समाज है, उसका आरक्षण का विषय पेंडिंग था। शेतकरी जहाँ से मैं आता हूँ खुद ग्रामीण भाग से, शेतकरी कृषि का ज्यादा कृषि का हमी भाव का कुछ सब्जेक्ट था, और अनेकों ऐसे सब्जेक्ट थे जहाँ के संविधान धोखे में था। ऐसे कुछ गॉसिप और कुछ चर्चाएं सक्सेस करने में कांग्रेस यशस्वी रहेगी। वहाँ पे हम थोड़े बैकफुट पे आ गए थे, जो कि इनके गलत चर्चाएं थे। लेकिन इस बार हमने कृषि का हमी भाव ले लीजिए, आरक्षण, और इसके सबके सामने लाडली बहन का योजना, ये सब जो योजना है अब हम ग्राउंड रूट तक पहुंचा चुके हैं। 1,30,00,000 महिलाओं ने, मेरी लाडली बहनों ने इसका लाभ लिया है। और यहाँ जहाँ तक मैं बात करना चाहता हूँ कि अजित पवार जी क्या कर रहे हैं, एकनाथ शिंदे जी क्या कर रहे हैं, गठबंधन में क्या चल रहा है, ये मीडिया पे बोलने वाली बात नहीं। किसी का तो हर्ट पॉलिटिक्स में कम ज्यादा होता है, कहीं पे तो कोई नया चेहरा आ गया आता है, उस हिसाब से नोकझोंक चलती रहती है। इस मिनट पे कांग्रेस वाले हम पे क्लेम नहीं कर सकते, वो उनके घर में वही चल रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी विकास की राजनीति कर रही है महाराष्ट्र में। कितने अभी जो नेशनल हाईवे के नितिन गडकरी जी का काम महाराष्ट्र में सबसे अच्छा हो गया। मुंबई में सबसे ज्यादा अंडरग्राउंड ब्रिज सबसे अच्छे हो गए। शेतकरी के हमी भाव का प्रश्न निकाल दिया।
स्टूडेंट का विषय हो गया। अब इतने विषयों पे भारतीय जनता पार्टी अग्रेसर हो गई है कि मराठा आरक्षण में 10% मराठा को सोशली बैकवर्ड इकोनॉमिक क्लासेस बोल के वहां पे भी थोड़ा रिलीफ मिल गया और EWC डिक्लेयर कर दिया। तो जो अभी कांग्रेस के पास बोलने के लिए कुछ नहीं है, कांग्रेस के पास बोलने के लिए कुछ नहीं है। उनके घर में क्या चल रहा है, कौन क्या खा रहा है, कौन क्या नहीं दे रहा, ये जो साल दो का झगड़ा है कांग्रेस सिर्फ उसको दिखा रही है। कांग्रेस मेरिट पे बात करनी चाहिए कांग्रेस ने यहाँ पे। एक एक करके अपनी बात रखेगा। आप सब एक साथ बोलेंगे ना तो कोई जो भी दूसरा बोल रहा होगा उसको मैं प्रॉपर सुन नहीं पाऊंगी। मैं समय दे रही हूँ, प्रॉपर समय दे रही हूँ, उसके बाद आ रही हूँ। ठीक है गणेश जी, आपकी बात पूरी हुई। चिंटू जी एक सेकंड। हाँ इमरान जी कंप्लीट कीजिए, जल्दी से बोलिए। नहीं आ रही है, किसी की भी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। आवाज सही कराइए आप, किसी की आवाज क्लियर नहीं आ रही। राकेश जी, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि हरियाणा में भी कांग्रेस का ऐसा ही अपना एक फॉर्मूला था कि ऐसा माइंडसेट बनाया था कि भारतीय जनता पार्टी सुपड़ा साहब के जाति भेद करने का प्लान किया। लोकसभा में संविधान धोखा बोल के दलित समाज के पिछड़े वर्ग को मिसगाइड करने का इन्होंने किया। कांग्रेस जाति में डिवाइड करने का और मिसगाइड करने के ऊपर बात करती है हमेशा। देखिए लेकिन एक बात है गणेश जी, किसका सुपड़ा साफ होगा? देखिए आप लोग राजनीतिक दल का पक्ष है, राजनीतिक दल से पक्ष रख रहे हैं, आप लोग का अपना मत हो सकता है किसका सुपड़ा साफ होगा, लेकिन निर्णायक कौन है? जनता। तो हमें वेट एंड वॉच वाली, मैं तो किसी को नहीं कह सकती कि भाई माँ MV जा रही है, यूबी NDA में जा रही है, हमें ये सारी चीजें देखनी पड़ेंगी ना। तो ये तो जनता जनार्दन को तय करना है। ठीक है, उनमें बोलने की आदत ही नहीं है तो उनकी कोई न्यूज सबने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली है मुंबई में। किसने? फडणवीस ने, एकनाथ शिंदे ने, अजित पवार जी ने मिलकर कॉन्फ्रेंस ली। ऊपर से एक आदेश आएगा, वो तीनों पढ़ के झगड़ा नहीं किया पत्रकार परिषद में। मुझे तो ऐसा लग रहा है गणेश जी, आपसे ज्यादा राकेश जी देख रहे हैं। मुझे लग रहा है पूरी नजर क्या उनकी महायुति पे ही टिकी हुई है क्या? राकेश जी पूरी अपडेट है आपके पास? अमित जी क्या इशारा कर रहे हैं, अमित शाह क्या बोलने वाले हैं, कॉन्फ्रेंस हुई कि नहीं हुई, कौन कौन गया, मतलब मुद्दों से ज्यादा मुझे लग रहा है पूरी नजर आपकी NDA पे है क्या? वही बोल रहा हूँ ना, वही बोल रहा हूँ। महायुति में दोनों पार्टियां हमारी तोड़ के उनके साथ में गई है तो हमारा ध्यान उनकी तरफ ज्यादा रहेगा, क्योंकि उनके कॉन्फिडेंस नहीं था भारतीय जनता पार्टी। समझ रही हूँ, बड़ी साफ गोई से। ठीक है चलिए, हाँ चिंटू जी बोलिए, अब बोलिए। हमारे पास, हमने नहीं पार्टी तोड़ी। जल्दी से कंप्लीट करिए यार। श्रीवास्तव भी बोलेंगे सर, क्योंकि आप सब लोग बार समय मांग रहे हैं तो मुझे आना पड़ रहा है। हाँ चिंटू जी, शिवसेना के साथ आपने क्या किया? उनसे खुद का विचार था हिंदुत्व, शिवसेना ने छोड़ दिया, इसलिए एकनाथ जी शिंदे भारतीय जनता पार्टी के साथ हिंदुत्व के अलावा कुछ कहने के लिए आपके पास है नहीं समूचे देश में, क्योंकि आपकी उपलब्धियां नहीं है। भाजपा ने समूचे देश में कोई उपलब्धियां अर्जित नहीं की है। गणेश जी, इमरान जी और राकेश जी, आप तीनों को मैंने समय दिया, मैं आप तीनों से मुझे देख के समझ में आ रहा है। अभी तो एक बड़ा रोचक सा चैलेंज इन्होंने जो दिया चिंटू जी ने कि चेहरा कौन है, नाम डिक्लेयर कर दीजिए तो भाग ही जाएंगे। अगले दिन चर्चा में आके UBT बैठ जाएगी जो आज चली गई। उसका जवाब कौन देगा मुझे? मैंने पूछा था इमरान जी से। ठीक है राकेश जी, आप देंगे जवाब मुझे उसका? स्क्रिप्ट की जरूरत कांग्रेस को रहती है, भारतीय जनता पार्टी को नहीं रहती स्क्रिप्ट की जरूरत। वो तो कह रहे हैं हमारे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ही होंगे। फडणवीस ने कल क्लियर किया, देवेंद्र जी फडणवीस ने, एकनाथ शिंदे जी और अजित पवार ने क्लियर किया है कि ये जो बैठे हैं ये पूरे मुख्यमंत्री हैं हमारे पास। आपके पास कौन है बताइए वो? और इनका अजब है राकेश जी, इनका नेतृत्व करते पप्पू जी और बोलते हैं चिंटू जी। आज इसके नाम भी ऐसे कैसे मन में पता नहीं चल रही। डिक्लेयर कर देंगे तो दोनों भी गायब हो जाएंगे, हम दोनों ही बचेंगे। श्रीवास्तव सर, बीजेपी के प्रवक्ता, राखी जी और मैं ही बच जाएंगे प्रोग्राम में, ये भी गायब हो जाएंगे। आप किस